Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is My Last Duchess, which is written by Robert Browning. Robert Browning was a great Victorian poet and known as the master of dramatic monologue. So, this is a good example of dramatic monologue. आप सबको पता है कि dramatic monologue क्या होता है. Dramatic monologue एक ऐसी poem होती है जिसमें एक speaker होता है, एक mute listener होता है और कुछ ड्रामा या एक्शन होता है. ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर थर्ड वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक द माई लास्ट डचेस पे. इसमें आपको पता है कि माई लास्ट डचेस पोएम में क्या चल रहा है कि एक ड्यूक है वो अपने डचेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसकी पोर्ट्रेट के बारे में बता रहा है. कोई जो लिसनर है, यहाँ म्यूट लिसनर है जो कि ड्यूक के लिए प्रपोजल लेके आया है दूसरी शादी का. ड्यूक की जो वाइफ है डचेस, जो उसकी लास्ट वाइफ थी, उसकी डेथ हो चुकी है. अब वो एक पोर्ट्रेट में, एक पेंटिंग में है. तो स्टार्टिंग के हमने 2 स्टेंजा में पढ़ा कि वो जो उसके लिए प्रपोजल लेके आया है ड्यूक के लिए, मीन्स जो हमारा म्यूट लिसनर है इस पोएम का, उसको वो बता रहा है कि देखो दिस इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ माई लास्ट डचेस, कि मेरी वाइफ की पेंटिंग देखो कितनी सुंदर बनी हुई है. ये फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है जो कि एक बहुत ही ग्रेट पेंटर है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी बोल पड़ेगी, बिल्कुल अलाइव सी नज़र आ रही है. मैं हर किसी के लिए इस पेंटिंग का पर्दा नहीं हटाता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए हटाया है. और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स तुम्हारे जैसे हैं जिनको इस पेंटिंग को देख के मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की मन में आती है, पर वो पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है. तो ये जो पेंटिंग है ये हर किसी के समझने की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये फ्रा पेंडोल्फ जैसे ग्रेट पेंटर ने बनाई है. ये कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे स्टार्टिंग के स्टेंजाज में चल रहा था. आज हम इसका नेक्स्ट रिमेनिंग लाइन पे बात कर रहे हैं. हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, so not the first are you to turn and ask thus, sir, it was not her husband's presence only, called that spot of joy into the duchess cheek. यहाँ बात कर रहा है पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, बात कर रहे हैं कि जो ड्यूक है वो उस पेंटिंग की ओर इशारा करके जो हमारा लिसनर है उसको बोल रहा है कि देखो कितनी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट है. हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस. तो यहाँ आपको पता है कि म्यूट लिसनर के एक तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. तो यहाँ जो ड्यूक है वो कह रहा है कि ये जो इतना अच्छा ग्लेंस है ना, जो चमक है वो कैसे आई किस पे, जो पोर्ट्रेट बनी हुई है उसकी डचेस की, कि ये चमक कैसे आई. हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न. तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट फर्स्ट टू टर्न एंड आस्क. तुम एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो जिसने मेरे से हिम्मत की है, मेरी तरफ मुड़ के पूछने की हिम्मत की है कि ये इतनी पेंटिंग पे इतनी ज़्यादा चमक क्यों आ रही है. क्योंकि उसकी जो डचेस की पेंटिंग थी वो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई थी और वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनी हुई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो डचेस है वो बिल्कुल अलाइव है. तो यहाँ जो ड्यूक है वो कह रहा है कि हाउ केम देयर, कि इतना ज़्यादा ग्लेंस कैसे आया, ये पूछने वाले यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू आस्क मी दिस, है ना, तुम अकेले नहीं हो. सो नॉट द आर यू टू टर्न एंड नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस. तुम ये पूछने वाले पहले आदमी नहीं हो. बहुत सारे स्ट्रेंजर्स तुम्हारे जैसे आते हैं, इस पोर्ट्रेट, इस पेंटिंग को देखते हैं और उनके मन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इतनी ज़्यादा चमक इस पेंटिंग में कैसे आई. फिर वो बता रहा है, यहाँ ड्यूक बता रहा है कि इतनी ज़्यादा चमक और ये स्पॉट ऑफ जॉय इस पेंटिंग में कैसे आया. वो बोल रहा है सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली. ये ऐसा नहीं है कि आप, वो स्पीकर को कह रहा है हमारा ड्यूक, सॉरी लिसनर को कह रहा है हमारा ड्यूक, कि देखो ये सिर्फ इसके हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं है, मीन्स मैं वहाँ खड़ा था पेंटिंग बनाते टाइम, सिर्फ ये बात नहीं है जिसकी वजह से उसके फेस पे चमक आ रही है. It was not her husband's presence only, called that spot of joy into the duchess cheek. जो उसके डचेस के चीक पे, जो उसके चीक्स हैं, उसके गाल जो हैं, उन पे जो स्पॉट ऑफ जॉय आया हुआ है, मीन्स जो ब्लश करती हुई पेंटिंग है. तो ये ब्लश करती हुई पेंटिंग तभी बनी, फ्रा पेंडोल्फ ने तभी बनाई होगी जब वो ब्लश कर रही थी इन एक्चुअल. तो वो कह रहा है ये जो ब्लश है उसके फेस पे वो मेरी प्रेजेंस की वजह से नहीं आया है ओनली. तो आगे की लाइन में वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, वो बोलेगा कि वो
उसके हो सकता है कि जो फ्रा पेंडोर जो पेंटिंग बना रहा है उसने उसको बोला हो कि पेंटिंग मैं जब बना रहा हूँ तो तुम्हारा शॉल थोड़ा सा इधर कर लो उधर कर लो, तो इन सब बातों की वजह से उसके फेस पे जो ब्लश है वो आया हो। तो इसमें सिर्फ मेरी प्रेजेंस नहीं है, तो एक तरह से यहाँ जो ड्यूक है वो अपनी डचेस को कैरेक्टर लेस बता रहा है, आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टर लेस बता रहा है। तो ये हमारी कुछ रिमेनिंग लाइन्स आज हमने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बाकी रिमेनिंग लाइन है उन पर बात करेंगे। आप इतना समझ लो, फर्स्ट जो कुछ स्टेंजाज है उसमें जो ड्यूक के यहाँ पे कोई प्रपोजल लेके लिसनर आया है, जो म्यूट लिसनर है उसकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमारा जो ड्यूक है वो उसको अपनी डचेस की पेंटिंग पोर्ट्रेट दिखा रहा है और वॉल पे उसकी पेंटिंग दिखा के बोल रहा है कि देखो मेरी वाइफ की पेंटिंग, डचेस की पेंटिंग देखो, ये फ्रा पेंडोर्फ ने बनाई है, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल अलाइव है। ये जो इसकी पेंटिंग का पर्दा है वो मैं हर किसी के लिए नहीं हटाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने हटाया है। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स ऐसे हैं जो इस पेंटिंग को देख के मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं पर उनकी क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती है, और सब ये पूछना चाहते हैं कि ये इतनी चमक इस पेंटिंग पे क्यों आई। तो तुम ये मत सोचो कि तुम ये पहले पर्सन हो जो मेरी तरफ मुड़े और ये तुमने क्वेश्चन किया है। फिर उसका वो आंसर कह रहा है कि ये देखो सर, यहाँ किसको बोल रहा है ड्यूक, सर बोल रहा है हमारे लिसनर को, कह रहा है सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि ये सिर्फ उसके हस्बैंड के प्रेजेंस से नहीं आया है। हस्बैंड यहाँ कौन है, खुद ड्यूक है। मेरी प्रेजेंस से उसके स्पॉट ऑफ जॉय नहीं आया है चीक्स पे। वो कैसे आया है, जब हो सकता है शायद जो फ्रा पेंडोल्स पेंटर है उसने कुछ उसको बोला हो पेंटिंग बनाते टाइम, इसलिए उसके स्पॉट ऑफ जॉय आया है। तो यहाँ एक तरह से उसके कैरेक्टर पे बात कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट रिमेनिंग लाइन्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।